नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि 35,000 से लेके 40,000 तक की सैलरी आप सभी लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई आप सभी को मैथ्स में काफ़ी परेशानी है। आप सभी को समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स को आपको किस तरीके से टारगेट करना है। अगले 20 से 25 दिन मेरे भाई आपका क्रूशियल पीरियड चल रहा है और आप किस तरीके से मेरे भाई सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं, यही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो मेरे भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ 25 डेज़ का मास्टर प्लान शेयर करने जा रहा हूं कि आप मैथ्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई लेके प्रभु श्री राम का नाम करते हैं आज की वीडियो की आरंभ। तो मेरे भाई मैथ्स को मैं 3 स्ट्रेटेजीज में डिवाइड करने जा रहा हूं इस वीडियो में। पहली स्ट्रेटेजी आपकी फाउंडेशनल होने वाली है। तो मेरे भाई पहले दिन से 7वें दिन तक आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स कवर कर लेने हैं मैथ्स के। तो बेसिक्स के टॉपिक्स बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मेरे भाई, एमटीएस परीक्षा में मैथ्स हमारी क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। मतलब अगर 20 में से आप 16 से 17 सवाल अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। मतलब सेशन 1 आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई मैं फिर से अगेन आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, काफ़ी बच्चों को डाउट्स थे कि क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब होता है कि आपको उसमें कोई मेरिट नहीं बनती, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। सिर्फ आपको सेशन 1 में क्वालिफाई करना होता है जब आप सेशन 2 में जाते हैं। तो मेरिट तो आपकी सेशन 2 से ही बनती है। तो मेरे भाई मैथ्स में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके अरिथमेटिक में आ जाते हैं और आपको फाउंडेशन में बड़े गजब के टॉपिक्स है जो आपको स्कोरिंग है मेरे भाई काफ़ी। तो पहला टॉपिक है मेरे भाई आपका, सबसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 3 से 4 सवाल आपको एमटीएस की परीक्षा में देखने को मिलते हैं और काफ़ी आसान चैप्टर है मेरे भाई। परसेंटेज में यही आपके पास आ जाता है कि ये एक आइटम है 50 रुपये का है, इस पर हमें लॉस हो गया, ठीक है, फिर उस पर हमें 5% डिस्काउंट हो गया, तो फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे इजी सवाल से बन जाए। कुछ 4 से 5 फॉर्मूले हैं जो आप सभी को याद कर लेने हैं। दूसरा कंसेप्ट है जो आप सभी को कवर करना है मेरे भाई अरिथमेटिक में, वो आता है एवरेज। एवरेज को मेरे भाई हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी को कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद आपको फोकस करना है मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक काफ़ी इजी कंसेप्ट है और काफ़ी सवाल आपको एमटीएस की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेरे भाई चौथा कंसेप्ट जो आपका अरिथमेटिक का आ जाता है वो है मेरे भाई पार्टनरशिप। ए बी सी एक धंधे चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख रुपए महीना की। 6 महीने बाद बी धंधे से निकल जाता है अपनी अर्निंग्स को लेकर। बताइए ए और सी की अर्निंग्स का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ऐसे सवाल आपको एमटीएस की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है मेरे भाई, डिस्काउंट आ जाता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हर एक इंसान को नीचे कमेंट्स में लिखना है। देखूं आज आपको कितने फॉर्मूले याद है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल मेरे भाई काफ़ी इजी होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता, P इंटू आर इंटू टी बी डिवाइडेड बाई 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/1+R इंटू 100, है ना। वो पावर होती है, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं, मेरे को भी करने पड़ेंगे, सॉरी। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप सभी को कर लेने हैं। तो मेरे भाई ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक्शन क्या लेना है मेरे भाई, हर रोज आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपको इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को लिख लेना है और उनको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। सोने से पहले सुबह शाम दवाई की तरह लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एक्शन प्लान में आपको मेरे भाई 50-50 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपको रोज लगाने हैं इन चैप्टर्स के। चाहे मिक्स करके लगा लो, चाहे इंडिविजुअली चैप्टर से लगा लो। तो ऐसा आपको करना है फेज 1 में, जो कि पहले दिन से 7वें दिन तक आपको करना है। तो मेरे भाई फेज 2 में आपको क्या करना है स्ट्रेटेजी की, मतलब 8वें से 15वें दिन में आपको एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स कवर कर लेने हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर में से मेरे भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाता है, बोट के और स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको कवर कर लेने हैं। 3x पे देखो गगन प्रताप सर की वीडियो, बेस्ट सॉल्यूशन आज आप सभी को बता रहा हूँ। दूसरा चैप्टर है जो आपको इस फेज़ में कवर करना है वो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क। ए 30 दिनों में इतने काम को करता है, बी 30 दिनों में इतने काम को करता है, बताइए सी कितने दिनों में इस काम को करेगा मेरे भाई। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, काफ़ी आसान होते हैं, इनके 1 शॉट्स आपको देखने हैं। तीसरा मेरे भाई जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर आ जाता है वो होता है एलजेब्रा।
a+b का होल स्क्वायर मेरे भाई, सभी इस आइडेंटिटी को नीचे कमेंट्स में बताना है। तो ये सारी बेसिक जो 10वीं 12वीं में आपने अलजेब्रा की आइडेंटिटीज पढ़ी है मेरे भाई, ये आपको याद कर लेनी है। इनसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है जी, आशा करता हूँ सभी को ये फॉर्मूलाज आज भी याद होंगे। फिर आपको करना है मेरे भाई ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स आपको कवर कर लेने हैं, जैसे ट्राइंगल्स के फॉर्मूले हो गए, सर्कल्स के फॉर्मूले हो गए। अब तो एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न्स में मैंने स्पेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिले, पिरामिड के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यही आपको रोज़ इन टॉपिक्स का एक मॉक लगाना है मेरे भाई। चाहे आप सेक्शनल टेस्ट भी से, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं मेरे भाई। फिर आपको इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद मेरे भाई PYQs लगाने हैं। हर रोज़ 50 PYQ लगाओ, चाहे मिक्स लगाओ, चाहे चैप्टर वाइज लगाओ। तो मेरे भाई स्ट्रेटेजी का फेज 3 होने वाला है। आपको उन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, उन चैप्टर्स पर ध्यान देना है मेरे भाई जो कि इजी स्कोरिंग होते हैं। कुछ मैथ्स में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हर बच्चे को नहीं पता होते, और मैं कहता हूँ 90% बच्चा उन चैप्टर्स को देखता भी नहीं है और वो सिलेक्शन ले ही नहीं पाता। तो मेरे भाई सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हाईली स्कोरिंग होता है, वो होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैरी करना होता है। बोर्डमास के रूल्स आपको याद कर लेने हैं, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्डमास हर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी होती है। तो काफ़ी स्कोरिंग कंसेप्ट है, सभी को कर लेना है। दूसरा है मेरे भाई HCF एंड LCM। दोनों चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, दोनों चीज़ों के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तीसरा है मेरे भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको सारी टेक्निक्स याद कर लेनी है कि अगर कोई नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, क्या इसका रूल होता है, कैसे अगर वो 8 से डिविजिबल है तो उसका रूल क्या होता है। तो मेरे भाई नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे रूल्स हैं, आप लिमिटेड याद कर लो। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें गगन प्रताप चैनल सर के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और अगला चैप्टर है मेरे भाई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को याद करना पड़ता है और हर सवाल मेरे भाई हलवा बन जाता है। तो मेरे भाई आपको आखिरी स्टेज में उन ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इनको कवर कर लेना है। फेज 4 होने वाला है मेरे भाई हमारा। फेज 4 जो हमारा स्ट्रेटेजी का है वो होने वाला है मॉक्स एंड रिविजन। तो ये समय है हमें भाई सारी चीज़ों को रिवाइज करने का। आपने सारे चैप्टर जो मैंने बताए आपने कर लिए, अब हमें एग्जाम मोड में चले जाना है। तो डेली प्लान आपका क्या हो सकता है मेरे भाई, आपको सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते ही सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना है और सारी ट्रिक्स का रिवीजन करना है, कम से कम आधा घंटा बैठ के ठंडे दिमाग से। उसके बाद मेरे भाई दिन के समय में आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है मैथ्स का, जिसमें आपको 20 सवाल करने हैं मेरे भाई 20 मिनट में। उससे आपका मोरल बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। इवनिंग में फिर से आपको एक मॉक लगाना है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, रिवीजन फेज के दौरान कम से कम 5 मॉक्स को लेकर चलना है। 5 मॉक्स आपके मिनिमम होने चाहिए और मेरे भाई 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने रिवीजन फेज में। तो अगर मैं टिप्स की बात करूं मेरे भाई, कुछ ऐसे टिप्स जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला है PYQ इज़ गोल्ड। मेरे भाई मैं कितनी बार आपको बताऊं कि हर क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में रिपीटेड मोड में पूछा जाता है, चाहे वो TCS हो मेरे भाई, चाहे वो एडुक्विटी हो, PYQs हमेशा रिपीट होते हैं। फॉर्मूला शीट आपको बना लेनी है मेरे भाई। दूसरी टिप है फॉर्मूला शीट आपको बना लेनी है, सारे फॉर्मूलेज आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ कि सवाल तो हर एक इंसान कर पाता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में जो सवाल को कर पाएगा मेरे भाई वो सिलेक्शन ले जाएगा। आपको कोशिश करनी है अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को मेंटेन करने की। कैलकुलेशन आपकी फटैक खटैक तरीके से होने चाहिए, मतलब साथ के साथ आपका आंसर निकलना चाहिए मेरे भाई। और पांचवी टिप ये है मेरे भाई कि आपको ज़्यादा समय, अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आपको ज़्यादा समय उस सवाल को नहीं देना है, अगले सवाल पर शिफ्ट हो जाना है। तो मेरे भाई मैं कहता हूँ कि मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से चैप्टर्स को टारगेट करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करना है। तो मैंने आज की वीडियो में जो भी आपको बताया है स्ट्रेटेजी में फेज़ वाइज आपको चैप्टर्स को कवर करना है, PYQ को उसको करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है मेरे भाई, मैथ्स हलवा हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे भाई अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स है
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लिख सकते हैं। हिचकिचाइए मत अपने डाउट्स लिखने में। जो भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के डाउट्स होंगे उस पर मेरे भाई जल्द वीडियो आ जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। इतने तैयारी करते रहिए। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।